तो आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे टैब्स के बारे में। टैब की जो आपके कीबोर्ड पे लगी है, अगर आप उसको देखें तो उस पर दो एरो लगे हैं, राइट की तरफ जाने के लिए भी और लेफ़्ट की तरफ जाने के लिए भी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी फाइल के अंदर टैब की दबाते हैं तो आधा इंच ये आगे जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, आधा आधा इंच। तो ये मोस्टली इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि जैसे लिखा हुआ है चैप्टर और टैब टैब दबा के हमने यहाँ पे लिखा पेज नंबर, फिर यहाँ पे आ गया चैप्टर 1, फिर आपने टैब टैब दबा के यहाँ पे लिखा इसका पेज नंबर, फिर अगला चैप्टर आ गया, फिर आपने टैब टैब दबा के उसके नीचे लिख दिया। तो इससे क्या होता है कि अगर आप शो हाइड पैराग्राफ को ऑन करें तो आपको पता चलेगा कि आप टैब से जो है जल्दी काम कर सकते हैं बजाय कि स्पेस से करने के। स्पेस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो अलाइनमेंट है वो बराबर नहीं रहेगी। जैसे कि आप मतलब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नीचे आ गया है कि नहीं आ गया ऐसे। और अगर मैं अभी आपको ये कहूँ कि ये सारे के सारे पेज नंबर जो हैं ये 5.5 के नियर अबाउट ले आओ, तो फिर आपको हर एक के आगे खड़े हो गए ऐसे ही या तो टैब दबाना पड़ेगा या स्पेसेस दबाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ये पैराग्राफ का ये वाला बटन दबाओ, पैराग्राफ सेक्शन का, इससे क्या है पैराग्राफ सेटिंग के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसमें ये नीचे टैब का बटन लगा हुआ, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आधा इंच। तो अभी टैब सेटिंग करने की बजाय अगर हम डिफ़ॉल्ट टैब पॉइंट को चेंज कर दें तो मान ले मैं इसको कर देता हूँ 5 इंच डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप को। ओके किया, अब मैं लिखूँगा चैप्टर और अब मैं टैब दबाऊँगा तो सीधा 5 इंच की ही जंप मारेगा एक बार में। तो ये डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप सेटिंग का ये फ़ायदा होता है, समझे ना। तो एक तो आप कर सकते हो डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप सेटिंग, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप सेटिंग के अंदर भी कि अगर मैंने इनको थोड़ा सा आगे करना हो तो नहीं कर सकता। अभी अगर मैं एक और टैब दबाऊंगा तो 5 इंच और आगे चला जाएगा। देखो 5 इंच और आगे चला गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये फर्स्ट लाइन का टैब था, ये यहाँ पे रुका था, फिर जब मैंने टैब दबाया तो वो अगली लाइन के 5 इंच पे जाके रुक गया, तो वो तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो कंट्रोल ए डिलीट, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। फिर से मैंने पैराग्राफ सेटिंग का ऑप्शन खोला, विंडो खोली। अब मैं टैब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का जो है वो 0.5 ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, टैब स्टॉप पोजीशन जो है वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा टैब स्टॉप पोजीशन के नीचे आके। तो यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ कि जैसे कि 5.5 के ऊपर टैब सेट कर दे, कौन सा, लेफ़्ट टैब। ठीक है, बस इतना ही बताया और सेट का बटन दबाया तो ये नीचे लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। ओके किया तो ये देखो एक निशान लग गया, इस बार जो है निशान लगा है रूलर के अंदर। और अगर रूलर ना हो तो व्यू में जाके लेके आना आपने। ठीक है, तो एक तो टैब आप यहाँ से लगा सकते हो कि होम में जाके पैराग्राफ सेटिंग में जाके टैब्स के अंदर जाके टैब स्टॉप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। और अगर क्लियर करना हो तो इसको पकड़ के क्लियर भी कर सकते हो, यहाँ से हट भी जाएगा। ठीक है, और दूसरा आसान तरीका होता है कि ये इधर बटन लगा, कौन सा, वो वाला, ये कौन सा बटन, लेफ़्ट टैब का। ठीक है, ये सेट हुआ हुआ लेफ़्ट टैब। और अब आपने क्या करना है, अगर कोई टैब सेट करना हो तो जस्ट आपने क्लिक कर देना है जहाँ पे आपने टैब सेट करना है रूलर के अंदर, तो वो टैब सेट होगा सीधा ही, मतलब उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी टैब सेटिंग के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर टैब, तो सीधा ही वहीं पे गया, पेज नंबर, चैप्टर 1 पेज नंबर, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और ये जब ग्रे कलर में लिखता है ना, जब ये देखो अभी आएगा अगला, ये ग्रे कलर में लिख रहा है, तो अगर आप टैब दबा दो तो ये पूरा लिख देगा अपने आप ही। ये टैब दबाया और फिर एक और टैब दबाया और यहाँ पे लिख दिया। अब जब आप ऐसे टैब सेट करते हो, ठीक है, रूलर के अंदर जब मार्क आपको दिखने लग जाता है तो इसका बड़ा फ़ायदा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट करके ये टैब की पोजीशन इसी को पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हो। तो 1 सेकंड में ही आपका सारे का सारा जो है मैटर जो है टेक्स्ट है
वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। और जैसे अभी इन सभी लाइनों के अंदर एक और टैब लगाना था, तो आप अगर क्लिक करोगे तो एक टैब ऐड हो गया, एक टैब यहाँ पे ऐड हो गया और एक टैब वहाँ पे हो गया, और सभी लाइनों के अंदर है ये। सिलेक्शन करके अगर आप टैब का बटन दबा दोगे, अब मैं यहाँ पे खड़े होकर टैब दबाऊंगा तो वो सीधा वहाँ पे जाएगा, समझिए। समझिए ना, ये ऑन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट टैब। अगर हटाना हो टैब, मान लो वो लास्ट वाला टैब मैंने हटाना है, तो सिलेक्ट किया सभी को दोबारा से, इसको पकड़ो और पकड़ के नीचे कर दो, समझिए, रिमूव हो गया। और यहाँ से रिमूव कर लो, यहाँ टैब सेटिंग के अंदर दोबारा जाओ और वहाँ से जौन सा टैब आपने क्लियर करना है उसको सिलेक्ट करो और क्लियर का बटन दबा दो, ठीक है। ये अब आपको खुद मैनुअली रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये हो गया लेफ़्ट टैब। तो लेफ़्ट टैब आप दो तरीके से लगा सकते हो, यहाँ सेटिंग्स में जाके भी लगा सकते हो यहाँ से, और यहाँ से चूज़ किया हुआ आपने लेफ़्ट टैब, और फिर सीधे ही रूलर में क्लिक करके सीधा भी लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम फिर से टैब सेटिंग के अंदर जाएं तो उसमें टैब के टाइप्स भी हैं हमारे पास, लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है, डेसिमल है, बार है। तो अभी मान लो मैं कहता हूँ 5.5 इंच पे मैंने टैब लगाना है, पर इस बार मैंने राइट टैब लगाना है, ठीक है। और लीटर का भी मतलब देख लो कि बीच में उसके मैं लीटर लगाना चाहता हूँ, ये हाइफन वाला, ये अंडरस्कोर वाला है, ये हाइफन वाला, ये डॉटेड वाला। तो मान लो मैं कहता हूँ डॉटेड वाला लगा दे, कितने इंच पे, 5.5 इंच पे राइट टैब लगाना है, लीडर उसका डॉटेड लगाना है, सेट, ओके। तो ये लग गया। पर इसका अभी मुंह देखो किसकी उधर है, उल्टी तरफ है, राइट की तरफ, राइट टू लेफ्ट की तरफ है, उल्टा एल बन गया। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे मैं लिखता हूँ चैप्टर, अब मैंने टैब दबाया तो बीच में जो है लीडर अपने आप ही आ गया, डॉटेड लीडर, नहीं था, इतनी सारी डॉट आपको खुद डालनी पड़नी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगला चैप्टर। अब राइट टैब कब लगाते हैं, जब आपने नंबर लिखने हो। पहले हमने नंबरों के लिए लेफ़्ट टैब लगाया था, जबकि नंबरों के लिए राइट टैब इस्तेमाल करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि अब आप पेज नंबर, जैसे डबल डिजिट का पेज नंबर लिखोगे तो उसकी अलाइनमेंट राइट टू लेफ़्ट है, राइट से नंबर बराबर होते हैं हमेशा, ना कि लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ़्ट होती है, लेफ़्ट टू राइट नहीं होती, ठीक है। चैप्टर 3 अब देखो, समझ गए ना, और जल्दी काम हो रहा है, देखो कितना, समझिए। एक होता है कि पेज के सेंटर में आपने लिखना है, तो ये मेरी बात याद रखना कि जैसे आपने ये हेडिंग लिखी, इसको सेलेक्ट किया आपने हेडिंग को, और यहाँ से आपने इसको सेंटर कर लिया, तो ये क्या होता है कि पेज का जितना राइटेबल एरिया है 6.27 इंच, 6.27 इंच आपके पास राइटेबल एरिया है, जितना भी आपने पेज का साइड लेआउट के अंदर जाके सेट किया हुआ है पेपर साइज़ के अंदर जाके। तो 8.27 है और लिखने के लिए आपको 6.27 मिला है। तो बाकी कहाँ गया, मार्जिन के अंदर, लेफ़्ट राइट मार्जिन 1 इंच छोड़ा हुआ है, तो दोनों में 2 इंच चला गया, तो 8.27 में से 2 इंच निकालोगे तो 6.27, तो ये 6.27 का एग्जैक्टली सेंटर है, ठीक है। तो अगर आप मार्जिन चेंज करते हो, जैसे कि अभी मैं मार्जिन नैरो करूँ तो आधा इंच हो जाएंगे लेफ़्ट राइट से, तो 7.27 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर जो है 7.27 का हो गया। और अगर आप इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हो तब भी ये सेंटर में रहता है। और अगर आप इंडेंट सेट करते हो तो अब ये इधर से 1 इंच से लेके 7.27 का सेंटर है, पेज का सेंटर नहीं रहा। और अगर मैं इसको राइट से भी इधर करूं तो अब ये इतने एरिया का, लेफ्ट इंडेंट से लेके राइट इंडेंट के एरिया का सेंटर है, समझ गए। तो उसी तरह अगर हम फिर से इधर जाएं पैराग्राफ सेटिंग के अंदर, फिर टैब सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे से मैं कहूँ 5.5 इंच पे टैब सेट कर दे, 5.5 की बजाय मैं तो 3.5 इंच पे सेंटर टैब सेट कर दे, या 2 इंच पे सेट कर दे, पर इस बार सेंटर वाला टैब सेट कर, ठीक है। लीडर नहीं लगाना मैंने, सिर्फ सेंटर वाला टैब। अब अगर मैं टैब दबा के लिखूँ तो वो उतने एरिए, वहाँ जहाँ पे मैंने सेंटर टैब लगाया उस टैब का सेंटर हो जाएगा, बजाय कि पेज का सेंटर होने के। समझे मेरी बात, ओके। और अगर अब मैं मान ले यहाँ से
ये वाला टैब हटाना चाहता हूँ तो इसको मैं पकड़ के रिमूव कर देता हूँ और एक नया लगाना चाहता हूँ। पर इस बार जो मैं टैब लगाना चाहता हूँ वो लगाना चाहता हूँ मैं एक लगाना चाहता हूँ मैं 3.5 इंच पे, कौन सा, बार वाला सेट। और एक मैं लगाना चाहता हूँ 5.5 इंच पे डेसिमल वाला सेट। ठीक है, ओके किया। ये देख बीच में बार आ गई, ये बार वाला हो गया। ठीक है, और वो डेसिमल वाला, वो देख उसके पीछे डेसिमल भी लगा हुआ है, सेंटर और डेसिमल ऐसे बना हुआ है। अब क्या है, मैं एंटर करूँगा तो वो बार अपने आप बढ़ती जाएगी। और अगर अब मैंने जो पेज नंबर लिखने हैं अगर उसके अंदर फुल स्टॉप भी लग रहा है तो वो फुल स्टॉप लगाते सारी, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ टू राइट टू लेफ्ट आ रहे, पर जैसे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएंगे। समझ गए? अब ये कहाँ यूज़ तू करेगा कहाँ नहीं करेगा ये तो तुझे सोचना है, पर काम सफाई से अगर करना हो तो इन फीचर्स का इस्तेमाल करके करते हैं, ना कि मैनुअली टैब दबा के या स्पेसेस दबा के। टैब अगर इस्तेमाल करना है तो टैब की सेटिंग से ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा जो था इसका वेरवा था टैब सेटिंग का। अगर एक साथ जैसे अभी नई फाइल है, अभी मान ले तूने 3 जगह पे टैब लगाना है तो जस्ट लेफ्ट टैब ही लगाना है, फिर तुझे कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ रूलर के अंदर जहाँ जहाँ टैब लगाने हैं वहाँ पे क्लिक कर दे। तो अब जैसे कि यहाँ पे तूने लिखा पर्टिकुलर्स, टैब दबाया, क्वांटिटी टैब दबाया, रेट टैब दबाया, अमाउंट, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे तूने आइटम लिखी, क्वांटिटी लिखी, रेट लिखा, अमाउंट लिख दी। ठीक है, और बाद में जब मर्जी इनको सेलेक्ट करके ऐसे फटाफट जो है तू सेट कर सकता। ठीक है, अब मान ले ये वाला गलती से मैंने रिमूव कर दिया, जैसे इसको पकड़ के रिमूव किया तो वो बीच वाले टैब रिमूव हो गए और वो इकट्ठा आ गया। ठीक है, मैं इसको रिमूव करने की बजाय क्या कहता हूँ, फिर से टैब सेटिंग के अंदर जाता हूँ और ये जो 5 इंच वाला है इसको मैं कहता हूँ राइट बना दे। ठीक है, ओके, तो वो देखो वही वाला टैब राइट बन गया। समझिए? तो बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब टैब के साथ ही ऐसे ही करने होते हैं हमने। अदरवाइज अगर तू चाहे तो जैसे कि 4x3 का जैसे टेबल बना सकता है और टेबल के अंदर भी लिख सकता है ऐसे। ठीक है, और टेबल में लिखने के बाद क्या है कि टेबल को हम हाइड कर देंगे, पूरा टेबल ही हाइड कर देंगे। यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन में गए, बॉर्डर्स के अंदर गए और यहाँ से मैंने नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। और अगर तू अभी लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइंस कर दे तो तेरे को हिडन टेबल लाइंस भी दिखाई देंगी। ठीक है, अब तू अगर जैसे कॉलम के साइज सेट करेगा तो वो टेक्स्ट उसके हिसाब से आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, या तू अलाइनमेंट इनकी टेक्स्ट की सेट कर ले, राइट कर ले, लेफ़्ट कर ले, जैसे करना सेंटर में कर ले। न्यूमेरिकल ज़्यादातर राइट पे ही होते हैं। ये क्वांटिटी जैसे छोटा है 2 अक्षर का, इसको सेंटर में रख सकता है ऐसे, और फिर लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइंस बंद कर दे। दोनों का ही अपना अपना फ़ायदा है। वो उसमें लीडर भी है ना, इसमें लीडर्स नहीं है टेबल के अंदर, ये भी प्रॉब्लम है। और एक लास्ट चीज़ जो है कि हम टेबल के अंदर भी टैब लगा सकते हैं। वैसे अगर हम टेबल के अंदर टैब की वैसे ही अकेली दबाते हैं तो क्या होता है कि एक कॉलम से निकल कर दूसरे कॉलम में चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, और शिफ्ट टैब से पीछे वाले सेल में आ जाता है। ठीक है, ये टैब शिफ्ट टैब जो है टेबल के अंदर ही काम करता है। ठीक है, टेबल के अंदर यहाँ जैसे आपने कंट्रोल ओ किया है, ये ओपन की कमांड आ गई। अब आपने माउस का इस्तेमाल किए बगैर इन बटनों के ऊपर घूमना है तो आप टैब की दबा सकते हो और एरो की इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शिफ्ट टैब भी दबा सकते हो आगे पीछे जाने के लिए, टैब से आगे की तरफ, शिफ्ट टैब से पीछे की तरफ। तो इसी तरह टेबल के अंदर भी जो है टैब सेटिंग हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाले कॉलम में मैंने 2 हिस्सों में लिखना है, एक तो शुरू में लिखना है और एक यहाँ पे आके कुछ लिखना है। तो यहाँ सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करके 2 इंच के ऊपर टैब सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान ले मैंने आइटम लिखी, अब मैंने वहाँ पे पहुँचना है, उसी सेल के अंदर वहाँ पहुँचना है जहाँ पे टैब लगा है। तो फिर कंट्रोल टैब, टेबल के अंदर जब टैब का इस्तेमाल करना हो टैब की सेटिंग के वक्त तो कंट्रोल टैब दबाते हैं। समझिए?
ओके, ये याद रखना, ये काम आएगा आगे जाके।